ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो प्रपोर्शन जिस प्रपोर्शन में, ये मेरे जान के पीछे पड़ गया आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो प्रपोर्शन in which all partner will distribute the profit of the business. बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी नुकसान होगा वो पार्टनर्स जिस प्रपोर्शन में आपस में बांट के लेंगे उसे हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या कहते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने बुलाया, कोई आया नहीं ना यही हालत है इस देश की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो प्रपोर्शन जिस प्रपोर्शन में ऑल पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। जो भी कमाया, जो भी गवाया, नुकसान या फायदा, बेटा वो एसी चालू कर दें, वो एसी चालू कर दें। जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाया वो प्रॉफिट लॉस बांटने को भी आना चाहिए। अब ये लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज है। क्यों चेंज है? लास्ट ईयर सोल ट्रेडर था। कौन था? अकेला व्यक्ति। तो प्रॉफिट कमाए, नुकसान कमाए, पूरा का पूरा पैसा उसी को बिलोंग करता था, पूरा फायदा भी उसी का, पूरा नुकसान भी उसी का। तो बांटने की जरूरत कभी आई ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बनाने वाले, हमें मालूम है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में एक से ज्यादा ओनर है, एक से, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट लॉस उन्हें बांट के देना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस उन्हें बांट के देना पड़ेगा। तो जिस प्रपोर्शन में हम इस प्रॉफिट लॉस को उनके बीच में आपस में बांटेंगे उस प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कहते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज और है, मैंने कल भी बात किया था कि अगर क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं सही कर देता हूं। अगर क्वेश्चन में प्रपोर्शन नहीं दिया है, रेशो नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, डीड साइलेंट है, तो हमने कल देखा था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे? इक्वल रेशो। क्या एज्यूम करके चलेंगे? इक्वल रेशो का मतलब होता है 1:1, 1:1, 3 है तो 1:1, हाँ या नहीं? 2 है तो 1:1, हाफ हाफ बांटेंगे। 3 है तो 1/3 बांटेंगे। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशो में होगा? इक्वल। अच्छा, कैसा करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन? कैसा करेंगे? तो देखो, ऐसा नहीं कि आप मैथ्स वाले हो तो मुझे भरोसा नहीं है आपके ऊपर, पर क्योंकि ये जनरल परसेप्शन है कि बच्चे जब भी 12th में आते हैं उसमें से कुछ 11th से आते हैं और कुछ सीधा 10th से आते हैं। यस और नो? हम जानते हैं कि हम 10th से आए कि 11th से आए, कुछ तो 8वीं 9वीं से ही आए। अभी उनको कुछ बेसिक्स पूछो, बोलेंगे लॉकडाउन था तो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप मैथ्स वाले हो, आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, बट सबके लिए कॉमनली हम स्लाइड बनाते। तो एक हमने छोटा सा फॉर्मूला लिखा, बनाया कि इसी को आप बाय हार्ट भी कर लोगे तो भी चलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर आपको प्रॉफिट बांटना है, भाई तो ऊपर चल, तो क्या करने का? ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इधर उधर हो गया, मैं इधर लिखता हूँ। यस और नो? अगर आपको पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटने का है, यस और नो, तो सबसे पहले क्या करने का? टोटल प्रॉफिट। क्या लेने का? क्या लेने का? टोटल प्रॉफिट का मतलब या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस। या तो आप प्रॉफिट कमाओगे या फिर क्या कमाओगे? नेट लॉस। नहीं समझा? यस और नो? तो आपका जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ है या जो भी पूरा लॉस हुआ है, पहले आप वो लिख लो। यस और नो? देन मल्टीप्लाई, देन व्हाट? अभी इंडिविजुअली पार्टनर्स में बांटना है तो पार्टनर्स के प्रपोर्शन की पार्टनर्स के इंडिविजुअल प्रपोर्शन के हिसाब से आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहला नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आपको हुआ है, पहला आप वो लिखोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे उन पार्टनर्स के इंडिविजुअल प्रपोर्शन के साथ।
किसके साथ? हाँ या नहीं? उनका जो भी इंडिविजुअल प्रपोर्शन है पहला उससे मल्टीप्लाई करने का एंड देन डिवाइड करने का टोटल प्रपोर्शन से। किससे डिवाइड करने का? यस और नो? किससे डिवाइड करने का? टोटल प्रपोर्शन। बात समझ में आया? यही लिखा है वहां पे, यस और नो। पर क्या हो गया कि वो प्रेजेंटेशन के टाइम पे थोड़ा सा अभी वो पीसी में बराबर दिखता है, इधर लाया तो थोड़ा इधर उधर हो गया। यस और नो? मैंने लिखा वही है। तो अगर आपको प्रॉफिट बांटना है तो क्या करना है? सबसे सिंपल है, पहला पूरा प्रॉफिट लेने का, उसको मल्टीप्लाई करने का। 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का इंडिविजुअल प्रोपोर्शन क्या है? फॉर एग्जांपल हमने रेशो डिसाइड किया था 3:2:1, तो इसका 3 है, इसका 2 है और उसका 1। हाँ या नहीं? तो इंडिविजुअल प्रोपोर्शन कितना है? 3:2:1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोपोर्शन ना। टोटल प्रोपोर्शन बोला तो तीनों का टोटल 3 + 2 + 1 टोटल 6 ना। तो इसका रेशो क्या है? 3/6, 2/1, 1/6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? लिख के लो फटाक से। अपन आज 2-4 प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आप ये नहीं लिखना, ये लिखो, ये लिखो, ये नहीं लिखना, इसकी जगह पे ये लिखो। यस और नो? पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसा बांटने वाले, तो उसको मैंने थोड़ा और डिटेल में किया।